नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उन लोगों के बारे में जिनके घरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, ये रिलेट करता है दोस्तों दिल्ली की आधी आबादी के साथ में और दिल्ली के आधे घरों के साथ में या फिर मकानों के साथ। तो ऐसा क्या है कि ये वीडियो मेरे को बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे। अभी हाल फिलहाल के कुछ महीने की बात करूं मैं, तो अभी हमने महरौली में देखा कि लोगों के मकान टूट गए हैं। हमने देखा कि बुराड़ी, संत नगर और झड़ोदा के अंदर हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। बहुत हल्ला मचा है, न्यूज में मचा है, यहाँ तक कि रिंग रोड को जाम तक कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग 30-40 सालों से रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, उनके बच्चों की शादी यहाँ पर हुई, बच्चे यहाँ पर जन्मे और यहाँ पर उनका बुढ़ापा करते करते यहीं पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्या गवर्नमेंट की गलती है? क्या लोगों की गलती है? क्या उनके साथ हो रहा है? और वो क्या चीज है जो आपके साथ भी रिलेट करती है या फिर आपके घरों के ऊपर भी इस आग की आंच आ सकती है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दिल्ली के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और इस देश की राजधानी में करोड़ों लोग रहते हैं, जहां पर बाहर से आए हुए ज्यादातर लोग हैं। यानी कि अगर हम बात करें अदर स्टेट से आके दिल्ली में बसने वाले ज्यादा लोग हैं, जो कि दिल्ली में आए हैं कमाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर दिल्ली में अपना एक सपना लेकर आए हैं कि यहाँ पर हमें अपने सपनों का आशियाना लेना है, अपना घर लेना है, अपना मकान लेना है। और जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किसी घर या मकान को लेने के लिए हर एक इंसान की पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई सारी चली जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे कर्ज भी लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे में उस कर्ज का उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता, क्योंकि जहां बनता है अपने सपनों का घर, जहां होता है अपना आशियाना, उसे लेके लोग इतने ज्यादा पॉसेसिव होते हैं कि वो सही गलत हर एक चीज भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कई बार वो जो है जिस कश्ती में खड़े हैं उस कश्ती को डूबने में भी समय नहीं लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के अंदर जो कच्ची कॉलोनी या पक्की कॉलोनी की बात करें, बहुत सारी ऐसी पक्की कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पर सिविल लाइन, पीने का पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बहुत सी सुख सुविधाएं आ चुकी हैं, पक्की सड़कें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की प्रॉपर्टियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि आप भी जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, हो सकता है वहां पर भी सारी सुविधाएं हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के टाइम पे विवादित प्रॉपर्टी है, उनकी विवादित प्रॉपर्टियों की कोई भी जांच नहीं होती है। जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कभी भी आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर चेक नहीं करते। आप क्या गलती करते हैं? आप हमेशा किसी भी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं, आप लोकेशन देखते हैं, आप प्रॉपर्टी का साइज देखते हैं और आप सिलेक्ट करके आ जाते हैं, और यही शुरुआत होती है आपकी बर्बादी की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताऊं, अभी संत नगर झड़ौदा का मामला बहुत ही गर्मा गर्मी में रहा कि वहां के लोग 30-35-40 सालों से वहां पर रह रहे थे, लेकिन उस न्यूज को तो बहुत सारे लोगों ने डिस्प्ले किया, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात करी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई और क्या इसमें हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक चीज पता है कि वो प्रॉपर्टी किसी पर्सन की थी जिसे वो प्रॉपर्टी नहीं मिली, और वहां के स्थानीय लोग या फिर लोकल लोगों ने इनलीगल तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर दी, और जहां पर जिन्होंने खरीदी उनकी खून पसीने की कमाई लगा के उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बना डाला और आज के टाइम में वो उनका आशियाना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी ये न्यूज आई थी कि बुराड़ी झड़ौदा की जो ये प्रॉपर्टी है वो 20 तारीख को बुलडोजर द्वारा तोड़ी जाने वाली थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा कोर्ट में अपील करने पर कोर्ट ने फरवरी 2024 तक का इन्हें समय दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का फैसला चेंज हो गया है या फिर वो प्रॉपर्टी उन्हें दे दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं सबसे पहली चीज क्या है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मैंने कई वीडियोस देखी, कई टीवी पे इंटरव्यूज देखे, वहां पर बात कर रहे थे वो कि हमारे पास इसकी पक्की रजिस्ट्री है, हमारे पास पेपर्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने यहां तक की ये बात बोली कि हमने जाकर फोटो खिंचवाई है, हमारे विटनेस के साथ में फोटो खिंचवाई है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि मैं उन लोगों को और आप सभी को इस चीज के लिए अवेयर करना चाहता हूं कि जो हम एसडीएम कोर्ट तक जाते हैं, वहां पर हम विटनेस के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो दोस्तों ये रजिस्ट्री के अलावा जब आप रजिस्टर विल करते हैं तो उसमें भी होता है। और रजिस्टर विल के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप एक विल करा रहे हैं, एक वसीयत करा रहे हैं। वसीयत किस चीज की करा रहे हैं, इसकी वहां पर पुष्टि नहीं की जाती है कि ये जिस प्रॉपर्टी की वसीयत कराई जा रही है, क्या ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है या नहीं है, या इन्हीं के नाम पर है। वो तो सिर्फ एक वसीयतनामा होता है जिसे आप ये सोचते हैं कि तिकोनी मोहर लग गई और हमारी रजिस्ट्री हो गई। साथ के साथ हमारे साथ एक दिक्कत क्या होती है, हम जीपे पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये जीपे असली है या नकली है। जीपे में जो पेपर हमें मिले हैं वो पूरे हैं भी कि नहीं, या फिर किसी ने हमें फेक जीपे तो बना के नहीं दे दिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जीपे की जो ये प्रॉपर्टीज होती है, हमेशा आपको इसमें पूरी चेन चेक करनी चाहिए, पूरे पेपर चेक करने चाहिए
लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरीके से चैन चेक की जाती है, किस तरीके से पेपर चेक किए जाते हैं, तो हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा। ये जीपीए के नाम से हमारी वीडियो है जिसके अंदर हमने आपको जीपीए की पूरी जानकारी दे रखी है कि आखिर जीपीए के अंदर कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कैसे जीपीए को चेक किया जाता है, क्या जीपीए पूरी है या नहीं है, हम कैसे पता करें। तो उसके जरिए भी आपको प्रॉपर्टी की जहां तक है जेन्युइनिटी पता चल सकती है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जीपीए की जो प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी 100% लीगल नहीं होती है, क्योंकि जो जीपीए की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कच्ची कॉलोनियों में ज्यादा पाई जाती है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जीपीए की कच्ची कॉलोनियों की जो प्रॉपर्टी होती है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। उसका एक रीजन ये है दोस्तों कि कई बार अनऑथराइज तरीके से ट्रांजैक्शन लेन देन के लिए ये जीपे करी जाती है। यानी कि आपको पता ही है कि जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वहां पर आपको देना होता है टैक्स। रजिस्ट्री कराते समय जो टैक्स जाता है उसे बचाने के लिए लोग हमेशा जीपे करा देते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करा देते हैं, और वो छोटा लालच या फिर हम कहें कच्चा लालच जो है वो आपको बड़ा नुकसान देता है बाद में जाके। अगर आप कोई भी जीपे की जगह अगर आप रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप उसकी तुरंत हैंड टू हैंड जाके जो है रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री में क्या होता है, अगर वो आपकी रजिस्ट्री फेक है, जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो कोई कब्जाई हुई प्रॉपर्टी है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, जिससे आपको आपका नुकसान होने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फेक है और आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाली है। साथ के साथ आपको मैं बता दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री की हो चाहे जीपीए की हो, आपको पूरी की पूरी चैन साथ में लेनी चाहिए। चैन के साथ में आपको मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में एमसीडी ने भी अपना एक नया रूल लेके आ गई है कि एमसीडी ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक जितनी भी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उनकी यूपीआईसी आईडी बनवाना अनिवार्य है। आखिर यूपीआईसी आईडी क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यूपीआईसी आईडी है वो एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स आईडी बताई जाती है या फिर प्रॉपर्टी की एमसीडी में पहचान बताई जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक मिलता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक कभी पूरा नहीं मिलता। आपको एमसीडी की म्यूटेशन करानी जरूरी होती है। अगर हम बात करें यूपी, हरियाणा या पंजाब की, तो वहां पर इसे कहा जाता है दाखिल खारिज। तो दोस्तों जो ये एमसीडी म्यूटेशन है उसे दाखिल खारिज भी कहा जाता है। जब तक कि आपके हाथ में आपकी रजिस्ट्री के साथ में आपकी दाखिल खारिज या फिर एमसीडी म्यूटेशन नहीं आती, तब तक आप पूरे मालिक नहीं बनते हैं। अगर आपको जानना है दाखिल खारिज और एमसीडी म्यूटेशन और रजिस्ट्री के साथ में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनता है जिससे आप पूरे मालिक बनते हैं, और अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तो क्या आपके साथ भविष्य में दिक्कतें हो सकती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पे। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है जो अनऑथराइज कॉलोनी में है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक स्कीम चला रखी है पीएम उदय योजना की, जहां पर आप जो कॉलोनियां ऑथराइज कर दी गई हैं, यानी कि जो अनऑथराइज कॉलोनियों की लिस्ट में से निकाल दी गई हैं और कहा गया है कि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री हो सकती है, तो उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री आप फटाफट कराएं, क्योंकि आपको पता ही है आने वाले समय में हो सकता है कि ये रजिस्ट्री कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो पीएम उदय की कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री कैसे हो रही है, कैसे आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, कैसे अपने लाखों का खर्चा बचा सकते हैं, इसके लिए भी हमने पीएम उदय की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी है और अभी तक हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो आप भी फायदा उठा के तुरंत अपनी रजिस्ट्री कराएं, क्योंकि आप अगर कच्ची कॉलोनी में रहते हैं या फिर आपके पास भी जीपीए है, तो दोस्तों बहुत जल्द हो सकता है कि आपके साथ भी ये नौबत आ जाए कि आपके आशियाने पे बुलडोजर चलाया जाए। तो दोस्तों अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए, अपने आशियाने को सेफ रखने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि भविष्य में वो बेघर ना हो, इसके लिए आप अवेयर हो जाएं। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि जीपीए से रिलेटेड या फिर पीएम उदय से रिलेटेड आप यहाँ पर वीडियो देख के अपने उन सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों आने वाले कुछ समय में हम इसके ऊपर भी वीडियो डालने वाले हैं कि कैसे आप पता करें कि आपकी जमीन जो है या आपका फ्लैट है या आपका घर जो है या मकान है वो जेन्युइन है या नहीं है, कैसे आप पुराने रिकॉर्ड निकलवाएं। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप जीपीए लेते हैं तो जीपीए में एक इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसे हम कहते हैं खसरा खतौनी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा खसरा नंबर होता है उसकी डिटेल। दिल्ली के अंदर जितनी सारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, या फिर अगर हम बात करें पूरे भारत में, तो हर एक प्रॉपर्टी कभी खेत हुआ करती थी, हर एक प्रॉपर्टी का कभी खसरा नंबर हुआ करता था। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग सिर्फ हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर लिखवा के खुश होते हैं, वो खसरा खतौनी को हटवा देते हैं, खसरा नंबर को हटवा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आपको इनके पेपरों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में आपके साथ कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड नहीं निकलवाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से खसरे जो है वो आपके प्राइवेट खसरे थे जिन्हें आप परचेज कर सकते थे, वो कौन से ऐसे गवर्नमेंट खसरे थे या फिर कौन सी ऐसी ग्राम सभा की जमीन थी जो कि गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से आपको बेच दी गई।
दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास पूरी चैन होगी, पूरे खसरा खतौनी के पेपर होंगे या फिर खसरा नंबर होगा, तो उसके जरिए भी आपकी डिटेल्स निकल सकती है गवर्नमेंट से कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जेन्युइन है या नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की जेन्युइनिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कहां से रिकॉर्ड निकलवाया जाए, क्या उसका प्रोसीजर है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके लिए एक वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, अभी हमारे थंबनेल पे हमने दे रखा है डीडीए, एमसीडी और रेरा का एक साथ में एक्शन हुआ है। तो दोस्तों डीडीए जो है, डीडीए अब अपनी सारी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करते हुए उन्हें साफ करवा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर डीडीए के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक तरफ डीडीए जो है सस्ते मकान दे रही है और दूसरी तरफ डीडीए अपनी जमीनों को ढूंढ के वहां पर उन्हें खाली करा रही है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां या अनऑथराइज ऐसे जीपीए बनी हुई है कि जो डीडीए की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है, तो डीडीए उन्हें चिन्हित कर रही है और उन्हें खाली करवा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपको डीडीए के इस रूल को देखते हुए, अगर आपकी जीपीए है, आप किसी अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं, तो फटाफट जाके अपनी पीएमओ की रजिस्ट्री कराएं, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने मकान को सुरक्षित रख सकें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एमसीडी भी अपने एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि दोस्तों एमसीडी ने लास्ट समय दिया है दिसंबर 2023 तक का अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का, यूपीआईसी आईडी बनवाने का। क्योंकि अगर आपने अभी ये नहीं कराया तो हो सकता है बाद में आपको मोटी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि एमसीडी रूल लिया ही है, अभी वो रूल आम जनता तक उन्होंने पहुंचाया है, लेकिन वो सख्ती करने में देरी नहीं करेगी। साथ के साथ आपको मैं बता दूं, जो रेरा है, रेरा जितने भी आवासीय या फिर अगर हम बात करें जितने भी कमर्शियल स्पेस बनते हैं, उन सबके ऊपर रेरा का कंट्रोल रहता है, यानी कि वो सही तरीके से बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं। वो सभी के हितों के पालन के लिए होता है, चाहे वो बिल्डर के हो चाहे खरीदार के, कि अगर जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका एक रीजन ये पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर रेरा की गाइडलाइन के अपोजिट काम होता है और बिल्डर वो फ्लैट बना के आपको बेच देता है, तो भविष्य में जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ले रहे हैं जहां पर 8 बीएचके से ज्यादा घर बने हुए हैं, तो वहां पर रेरा की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाती है। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट फाइनेंसर से या फिर प्राइवेट बिल्डर से या फिर किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से घर खरीदते हैं, तो आप रेरा की इंफॉर्मेशन जरूर लें कि उनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है। और साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि रेरा का दिल्ली में सभी के लिए फरमान आ चुका है कि अगर आपका दिल्ली में 50 स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर हम बात करें गजों में कि 60 गज के अंदर तक का मकान है, तो आप दिल्ली के अंदर सिर्फ 3 फ्लोर बना सकते हैं। 3 फ्लोर से ज्यादा आप फ्लोर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए रेरा द्वारा डीडीए, एमसीडी और यहां तक कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां तक उनके लेटर जा चुके हैं कि अब से किसी भी चौथी मंजिल की, यानी कि अगर हम बात करें 60 गज से ऊपर अगर आपका चौथा फ्लोर बना है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। साथ के साथ आपको दिक्कत आने वाली है पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन लेने में। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में मकान लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाएं और वहां पर सर्च करें कि वो प्रॉपर्टी जेन्युइन है या नहीं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट।